हेलो लर्नर्स। टॉपिक इज डिस्टिंक्ट वेयर क्लॉज ऑर्डर बाई क्लॉज। इन तीनों टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंक्ट व्हाट इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट जो है केवल यूनिक वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता। एक एक से अधिक टाइम कोई भी वैल्यू नहीं आ सकता है, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता है। इसे रियल लाइफ एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट का नाम है, पूरे स्टेट का नाम है जो कि यूनिक है। यूनिक इसलिए है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट का नाम यदि रिपीट होता है तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि लाइक बिहार का यदि नाम दो बार हो सकता है हो जाए तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किस बिहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किस या मुंबई का भी दो नाम होगा तो उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किस मुंबई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझ चुके हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टेबल। पी नेम यानी प्रोडक्ट का नाम। इसमें प्रोडक्ट का नाम जो है, कोई भी प्रोडक्ट का नाम रिपीट नहीं हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का यूज किया गया है। और दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम मोड फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल है जिसमें प्रोडक्ट का नाम है और मोड, मोड में किस मोड से पेमेंट किया गया वो है। तो इसमें कोई भी जो डेटा है वो रिपीट नहीं हो सकता है। और एक काउंट डिस्टिंक्ट है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। इसमें प्रोडक्ट का नाम है जो कि डिस्टिंक्ट यूनिक प्रोडक्ट का नाम नेम को फाइंड करेगा और कितना यूनिक नेम है उसके नंबर को रिटर्न करता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा को देखते हैं। डेटा या प्रोडक्ट का नाम लक्स इस तरह से नाम है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम जो कि यूनिक है, यूनिक। यहाँ पे 18 प्रोडक्ट का नाम है जो यूनिक है। और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना यूनिक के प्रोडक्ट का नाम है। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे 18 देखने को मिला, 18 हैवी। और इसे भी रन करते हैं। यहाँ पे कोमा के माध्यम, कोमा से सेपरेट कर दो से अधिक, एक या एक से अधिक भी कॉलम का नाम यहाँ पे दे सकते हैं और उसका डिस्टिंक्ट वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जो है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का यूज डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट का नेम और लक्स। लक्स जो है प्रोडक्ट का नाम है। और ये जो प्रोडक्ट टेबल है, इसमें प्रोडक्ट का नाम बहुत सारा नाम है, जिससे हमें सिर्फ लक्स नाम के प्रोडक्ट का ही डेटा चाहिए। तो हम इस तरह से वेयर का यूज करके उसका डेटा को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हमें 101 कस्टमर का ही डेटा चाहिए, तो उस केस में हम लोग ऐसे डेटा को फिल्टर करेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल 3 से समझते हैं कि प्रोडक्ट अमाउंट, प्रोडक्ट का जितना अमाउंट है, तो प्रोडक्ट 500 से जिस 500 से अधिक जिसका अमाउंट होगा वो ही हमें शो हो। तो इस केस में हम लोग वेयर का यूज करके इस तरह से ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके अनेक सारे एग्जांपल से समझते हैं। प्रोडक्ट का नेम शो करते हैं, सिर्फ लक्स के डेटा को शो किया। 101 101 कस्टमर का जो डेटा है, प्रोडक्ट का जो डेटा है वो शो किया। 500 से जितना भी अधिक के अमाउंट का डेटा होगा उसको शो करेगा। 500 से जितने भी कम का डेटा होगा उसको शो करेगा। 500 के इक्वल अमाउंट होगा उसको शो करेगा, उसके डेटा को शो करेगा। यदि प्रोडक्ट का नाम में एल यदि शुरू में होगा तो उसको शो करेगा। प्रोडक्ट के नाम में एल लास्ट में होगा उसको शो करेगा। प्रोडक्ट के नाम में एल शुरू में या लास्ट में, स्टार्ट में या एंडिंग में एल होगा उसको शो करेगा। और एक इन ऑपरेटर जो है, प्रोडक्ट नेम में हमें सिर्फ लॉक्स मिल्क राइस इसी का डेटा चाहिए, तो उस केस में इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं।
बिटवीन बिटवीन का यदि हम लाइक हमें किसी बीच का डेटा चाहिए, लाइक 400 और 500, 400 और 500 के बीच का डेटा चाहिए, अमाउंट का बीच का डेटा चाहिए, तो उस केस में बिटवीन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उस केस में बिटवीन, हमें 500 और 400 के बीच का कोई डेटा नहीं है, 500 के इक्वल का डेटा, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई जो है डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करने के लिए, विजुअल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाई, बाई डिफॉल्ट जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट का नेम ऑर्डर बाई अमाउंट, अमाउंट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो यानी कि डिसेंडिंग सबसे अधिक जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट में शो करेगा, उसके बाद उससे कम उसके नीचे शो करेगा, उसके बाद शो करेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके शो करेगा। असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है सबसे कम फर्स्ट में, टॉप में, उससे अधिक उस सेकंड में, उसके अधिक थर्ड में, ऐसे शो करेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ऑर्डर बाई, सबसे पहले डेटा को शो कराते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट का नेम ऑर्डर बाई डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। रन करते हैं। प्रोडक्ट का नेम बेस्ट ऑयल बीकाजी, बीकाजी बटर, ऐसे करके शो किया। और डिसेंडिंग में हम लोग रन करके देखते हैं। तो डिसेंडिंग में टी शर्ट, डेनिम जीन्स, राइस, ये सब है। अल्फा बेटिक, अल्फाबेटिक था, न्यूमेरिक था, न्यूमेरिक करके देखते हैं। अब जो है ऑर्डर बाई मेनी कॉलम्स, हम ऑर्डर बाई को एक से अधिक कॉलम को भी कोमा से सेपरेट करते हुए दे सकते हैं, जैसे ये वाला। रन करते हैं। यूजिंग बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन सिंगल क्वेरी, सिंगल लाइन में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है प्रोडक्ट का नेम जो असेंडिंग में दिखाई देगा, प्रोडक्ट अमाउंट जो कि डिसेंडिंग में हमें शो करेगा। इस टाइप से इसे भी रन कर सकते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, में प्रोडक्ट का नाम लाइक, फर्स्ट में जिस प्रोडक्ट के नाम में एल रहेगा उसको शो करेगा। ऑर्डर बाई असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।